प्रिय भक्तों, जब जीवन में चारों ओर से संकट घेर लेते हैं और हर प्रयास के बाद भी राहत नहीं मिलती, तब केवल हनुमान जी की कृपा ही सच्चा सहारा बनती है। मंगलवार का दिन बजरंगबली की भक्ति के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन उनकी पावन कथा को श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ सुनने से जीवन के संकट, कष्ट और बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। जो भक्त सच्चे मन से इस कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन में साहस, शक्ति और आत्मविश्वास का संचार होता है। भय दूर होता है और हर कठिनाई का सामना करने की शक्ति प्राप्त होती है। मान्यता है कि मंगलवार के दिन हनुमान जी की कथा सुनने से जीवन के बड़े से बड़े संकट भी शांत हो जाते हैं और व्यक्ति को हर परेशानी से राहत मिलने लगती है। इसलिए इस पावन कथा को अंत तक अवश्य सुनें और हनुमान जी की कृपा प्राप्त करें। यदि आप हमारे चैनल परम भाव पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। कथा प्रारंभ करने से पहले कमेंट में जय बजरंगबली लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। अब आइए प्रवेश करते हैं हनुमान जी की इस दिव्य और शक्तिशाली कथा में। भाग 1, अंतहीन संकटों में घिरा जीवन और भक्ति की शुरुआत। बहुत पुराने समय की बात है, जब गांवों में जीवन सरल तो था, लेकिन कठिनाइयों से भरा हुआ भी होता था। उसी समय एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसका जीवन शुरू से ही संघर्षों से घिरा हुआ था। ऐसा लगता था जैसे उसके भाग्य में सुख लिखा ही नहीं है। रामू रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, मजदूरी की तलाश में निकल जाता। पूरे दिन कड़ी मेहनत करता, लेकिन शाम को जो कमाई होती वह इतनी कम होती कि उससे मुश्किल से 2 वक्त की रोटी भी पूरी नहीं हो पाती। उसकी पत्नी गीता भी उसके साथ हर दुख में खड़ी रहती। वह घर संभालती, कभी दूसरों के घर काम करके थोड़ा बहुत सहारा लाती, लेकिन फिर भी उनके जीवन में हमेशा अभाव बना रहता। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उनके जीवन में कभी स्थिरता नहीं आई। एक दिन काम मिलता तो 2 दिन खाली बैठना पड़ता। कभी अचानक बीमारी आ जाती तो कभी कोई उद्धार चढ़ जाता। धीरे धीरे हालात इतने खराब हो गए कि कई बार उन्हें एक समय का भोजन भी नसीब नहीं होता था। कई रातें ऐसी बीतीं जब दोनों पति पत्नी बिना खाए ही सो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी चोरी या गलत रास्ता नहीं अपनाया। रामू के मन में हमेशा यह विश्वास था कि मेहनत और ईमानदारी से एक दिन सब ठीक होगा। लेकिन समय बीतता गया और उसकी उम्मीदें धीरे धीरे कमजोर होने लगीं। उसके चेहरे पर थकान और निराशा साफ दिखाई देने लगी। गांव के लोग भी उनकी हालत देखकर सहानुभूति कम और ताने ज्यादा देने लगे। कोई कहता इसका भाग्य ही खराब है, तो कोई कहता भगवान भी इससे नाराज हैं। कुछ लोग तो हंसते हुए कहते इतने दुखी इंसान को भगवान भी नहीं बचा सकते। यह बातें रामू के दिल में तीर की तरह चुभती थीं, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाता था। वह बस चुपचाप सब सुनता और अपने मन में दर्द छुपा लेता। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास भी टूटने लगा। एक दिन लगातार कई दिनों तक काम न मिलने के कारण घर में अनाज पूरी तरह खत्म हो गया। चूल्हा ठंडा पड़ गया और दोनों पति पत्नी के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। गीता ने किसी तरह पानी पीकर खुद को संभाला, लेकिन रामू के लिए यह स्थिति बहुत भारी थी। वह अपनी पत्नी को इस हालत में देखकर अंदर से टूट गया। उसे लगा कि वह एक अच्छा पति भी नहीं बन पाया जो अपनी पत्नी का पेट भर सके। उस रात रामू को बिल्कुल भी नींद नहीं आई। वह करवटें बदलता रहा। उसके मन में बार बार यही सवाल उठ रहा था कि आखिर उसकी जिंदगी में इतना दुख क्यों है। उसने ऐसा क्या गलत किया है कि उसे हर समय संघर्ष ही मिल रहा है। धीरे धीरे उसका मन बेचैन हो गया और वह घर के बाहर निकल गया। गांव के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ था जहां अक्सर लोग शांति के लिए बैठते थे। रामू भी वहीं जाकर बैठ गया। रात गहरी थी, चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था। केवल ठंडी हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। उसने आसमान की ओर देखा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, हे प्रभु, अगर आप सच में हैं तो मेरी मदद कीजिए। मैं अब और सह नहीं सकता। मैं इन संकटों से थक चुका हूं। उसी समय दूर से एक वृद्ध साधु धीरे धीरे चलते हुए आते दिखाई दिए। उनका चेहरा शांत था, आंखों में एक गहरी चमक थी और उनके आसपास एक अजीब सी शांति का आभास हो रहा था। वे रामू के पास आए और उसके बगल में बैठ गए।
बिना कुछ पूछे ही उन्होंने कहा, तुम बहुत परेशान हो। तुम्हारे जीवन में संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं ना। रामू यह सुनकर हैरान रह गया। उसे लगा जैसे यह साधु उसके मन की हर बात जानते हैं। वह तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, बाबा, मेरा जीवन दुखों से भर गया है। मेरे पास न धन है न सुख है। हर समय कोई न कोई संकट बना रहता है। मैं अब टूट चुका हूं, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा। साधु ने उसे उठाया और बड़े ही शांत स्वर में बोले, हर संकट का अंत होता है, लेकिन उसके लिए सही मार्ग अपनाना पड़ता है और सच्चे मन से भक्ति करनी पड़ती है। रामू ने तुरंत आशा भरी नजरों से उनकी ओर देखा, जैसे उसे पहली बार कोई उम्मीद दिखाई दी हो। तभी साधु ने कहा, अगर तुम सच्चे मन से हर मंगलवार हनुमान जी का व्रत करोगे, उनकी भक्ति करोगे, दूसरों की सेवा करोगे और चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, कभी अपना विश्वास नहीं छोड़ोगे, तो तुम्हारे जीवन से बड़ा संकट भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन यह मार्ग आसान नहीं होगा। तुम्हारी परीक्षा होगी, भूख की, दुख की और धैर्य की। अगर तुम इन सब में डटे रहे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। रामू के अंदर जैसे एक नई ऊर्जा जाग उठी। उसने दृढ़ स्वर में कहा, मैं हर परीक्षा देने को तैयार हूं। मैं अपना विश्वास कभी नहीं छोड़ूंगा। बस मेरे जीवन से ये संकट दूर हो जाए। साधु ने मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे वहां से चले गए। रामू कुछ देर तक वहीं बैठा रहा, लेकिन अब उसके मन में पहले जैसी निराशा नहीं थी। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद चमक रही थी। वह तुरंत घर वापस लौटा और अपनी पत्नी गीता को सारी बात बताई। गीता ने बिना किसी संदेह के उसका साथ दिया और कहा, अगर इससे हमारा जीवन बदल सकता है तो हम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ यह व्रत करेंगे। दोनों ने उसी समय निश्चय किया कि आने वाले मंगलवार से वे पूरी भक्ति के साथ हनुमान जी का व्रत शुरू करेंगे। उन्हें यह नहीं पता था कि आगे कितनी कठिन परीक्षाएं आने वाली हैं, लेकिन अब उनके पास एक उम्मीद थी, एक विश्वास था और यही उनके जीवन की नई शुरुआत बनने वाला था। संदेश भाग 1। जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है और हर रास्ता बंद नजर आता है, तभी सच्ची भक्ति एक नई उम्मीद बनकर सामने आती है और जीवन को बदलने की शुरुआत करती है। भाग 2। पहला मंगलवार, भूख की परीक्षा और अटूट विश्वास की शुरुआत। अगले ही सप्ताह जब मंगलवार का दिन आया तो रामू और गीता दोनों सुबह बहुत जल्दी उठ गए। उनके मन में हल्की घबराहट भी थी और एक नई उम्मीद भी थी, क्योंकि यह उनके जीवन का पहला व्रत था जो वे पूरी श्रद्धा से करने जा रहे थे। घर में कोई विशेष पूजा सामग्री नहीं थी, न फूल थे न मिठाई थी, लेकिन उनके मन में सच्ची भक्ति और विश्वास था। उन्होंने अपने छोटे से घर के एक कोने को साफ किया, मिट्टी का एक छोटा सा दीपक जलाया और पूरे मन से हनुमान जी का स्मरण किया। रामू ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे संकट मोचन प्रभु, आज से मैं आपका व्रत शुरू कर रहा हूं। मेरे जीवन में बहुत दुख हैं, बहुत कष्ट हैं, लेकिन आज से मैं आपको अपना सहारा मानकर यह व्रत कर रहा हूं। चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, मैं अपना विश्वास नहीं छोड़ूंगा। गीता ने भी आंखें बंद करके वही प्रार्थना दोहराई और दोनों ने मिलकर व्रत का संकल्प लिया। सुबह का समय तो आसानी से बीत गया, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा वैसे वैसे भूख अपना असर दिखाने लगी। पिछले कई दिनों से उन्होंने ठीक से भोजन नहीं किया था और आज पूरा दिन बिना खाए रहना उनके लिए बहुत कठिन हो रहा था। दोपहर होते होते रामू के हाथ कांपने लगे, शरीर कमजोर महसूस होने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और बार बार हनुमान जी का नाम जपने लगा। गीता की हालत भी कुछ अलग नहीं थी। वह घर के काम करते करते कई बार बैठ जाती, उसे चक्कर आने लगे थे, लेकिन उसने भी अपने व्रत को नहीं छोड़ा। वह बार बार पानी पीकर खुद को संभालती और मन ही मन प्रार्थना करती कि उसे यह व्रत पूरा करने की शक्ति मिले। दोनों पति पत्नी के लिए यह दिन बहुत कठिन होता जा रहा था, लेकिन उनके मन में एक ही बात थी कि अगर आज हार गए तो फिर कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दोपहर के समय एक और परीक्षा सामने आई। गांव का एक व्यक्ति उनके घर के पास आया और मजाक उड़ाते हुए बोला, अरे तुम लोग भी अब व्रत करने लगे क्या? तुम्हारे जैसे गरीबों से भगवान खुश नहीं होते। यह सुनकर रामू के मन को ठेस पहुंची, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस शांत रहकर अपने मन में कहा कि उसे अब लोगों की नहीं
बल्कि अपने विश्वास की सुननी है। धीरे धीरे शाम होने लगी, लेकिन भूख अब असहनीय हो चुकी थी। रामू को ऐसा लग रहा था जैसे वह अब और नहीं सह पाएगा। उसके मन में एक पल के लिए विचार आया कि क्या वह व्रत तोड़ दे, क्या वह कुछ खा ले। लेकिन उसी समय उसे साधु की बात याद आई कि परीक्षा होगी और अगर डटे रहे तो जीवन बदल जाएगा। उसने आंखें बंद कीं और गहरी सांस लेकर फिर से हनुमान जी का नाम लिया और अपने मन को मजबूत किया। उसने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह आज का व्रत नहीं छोड़ेगा। यह उसका पहला कदम था और यही सबसे महत्वपूर्ण था। रात का समय आया। दोनों ने मिलकर फिर से पूजा की, दीपक जलाया और पूरे मन से प्रार्थना की। उनकी आवाज कमजोर थी, लेकिन भावना बहुत गहरी थी। पूजा के बाद भी उन्होंने तुरंत कुछ नहीं खाया। उन्होंने पहले अपने मन को शांत किया और भगवान को धन्यवाद दिया कि उन्होंने उन्हें यह व्रत पूरा करने की शक्ति दी। उस रात जब वे सोने गए तो उनके शरीर में बहुत कमजोरी थी, लेकिन उनके मन में एक अजीब सी शांति थी, जैसे उन्होंने अपने जीवन की पहली बड़ी परीक्षा पार कर ली हो। उन्हें अभी कोई चमत्कार नहीं दिखा था, लेकिन उनके अंदर एक बदलाव शुरू हो चुका था। अब वे पहले जैसे कमजोर नहीं रहे थे। उनका विश्वास पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया था। और यही इस भाग की सबसे बड़ी बात थी कि जब इंसान अपने जीवन में पहली बार सच्चे मन से कोई संकल्प लेता है और उसे पूरा करता है, तो उसके अंदर एक नई शक्ति जन्म लेती है। वही शक्ति आगे चलकर उसके पूरे जीवन को बदल देती है। रामू और गीता अब उस रास्ते पर चल पड़े थे जहां से वापस लौटना नहीं था। संदेश भाग 2। भक्ति का पहला कदम सबसे कठिन होता है, लेकिन जो इंसान पहली परीक्षा में डट जाता है, उसके अंदर वह शक्ति जागती है जो जीवन के बड़े से बड़े संकट को भी हरा सकती है। भाग 3। ताने, अपमान ही और विश्वास की असली परीक्षा। पहले मंगलवार का व्रत पूरा होने के बाद रामू और गीता के मन में एक नई शक्ति और विश्वास जाग चुका था। लेकिन उनके जीवन की कठिनाइयां अभी खत्म नहीं हुई थीं, बल्कि अब उनकी असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। अगले कुछ दिनों तक रामू काम की तलाश में इधर उधर भटकता रहा, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिला। जितनी उम्मीद लेकर उसने व्रत शुरू किया था, उतनी जल्दी कोई बदलाव दिखाई नहीं दिया। इससे उसके मन में हल्की चिंता फिर से जन्म लेने लगी। गांव के लोग जो पहले ही उनका मजाक उड़ाते थे, अब और ज्यादा ताने देने लगे। कोई कहता, देखो व्रत करने से क्या मिला, कुछ भी तो नहीं बदला। कोई हंसते हुए कहता, भगवान भी इन्हें नहीं सुनते, तभी तो इनकी हालत ऐसी है। ये बातें रामू के दिल को चोट पहुंचाती थीं, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं रहा था। वह इन सब बातों को सुनकर चुप रहता और मन ही मन हनुमान जी का नाम लेता। गीता भी यह सब सुनती थी और उसे भी दुख होता था, लेकिन उसने भी अपने मन को मजबूत कर लिया था। वह रामू से कहती, हमें लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें अपने विश्वास पर टिके रहना है। अगर हमने अब हार मान ली तो सब व्यर्थ हो जाएगा। उसकी बातों से रामू को थोड़ा साहस मिलता और वह फिर से अपने मन को संभाल लेता। धीरे धीरे दूसरा मंगलवार भी नजदीक आने लगा। इस बार उनके मन में पहले से ज्यादा दृढ़ता थी। उन्होंने तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे व्रत नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इस बार परिस्थिति और भी कठिन होने वाली थी, क्योंकि घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। यहां तक कि एक मुट्ठी अनाज भी नहीं था। मंगलवार की सुबह आई। दोनों ने फिर से स्नान किया और पूरे मन से हनुमान जी की पूजा की। लेकिन इस बार उनकी स्थिति पहले से ज्यादा कमजोर थी, क्योंकि पिछले कई दिनों से उन्होंने ठीक से कुछ खाया नहीं था। फिर भी उन्होंने बिना किसी शिकायत के व्रत का संकल्प लिया। दोपहर होते होते उनकी हालत बिगड़ने लगी। भूख अब पहले से ज्यादा तेज लग रही थी। शरीर कांप रहा था। आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा था। रामू को ऐसा लगा जैसे वह अब और नहीं सह पाएगा। उसी समय उसके मन में एक विचार आया कि क्या वह इस बार व्रत छोड़ दे, क्या वह कुछ खा ले और अगले मंगलवार से फिर शुरू करे। लेकिन तभी उसे साधु की बात याद आई कि भक्ति की राह में सबसे बड़ी परीक्षा विश्वास की होती है। अगर इस समय वह पीछे हट गया तो उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। उसने अपने मन को समझाया और खुद से कहा कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए,
वह हार नहीं मानेगा। इसी बीच एक और परीक्षा सामने आ गई। गांव का एक आदमी उसके पास आया और बोला, अगर तुम मेरे खेत में आज काम कर लो तो मैं तुम्हें अभी खाना दे सकता हूं। यह प्रस्ताव सुनकर रामू के मन में द्वंद्व शुरू हो गया। एक तरफ उसका व्रत था और दूसरी तरफ उसकी भूख। कुछ क्षण के लिए वह चुप रहा। उसका मन डगमगाने लगा, लेकिन फिर उसने दृढ़ता से कहा, नहीं, आज मैं व्रत पर हूं, मैं इसे नहीं तोड़ सकता। आदमी हंसते हुए चला गया और जाते जाते कह गया कि तुम कभी नहीं सुधरोगे, इसी कारण तुम्हारी हालत खराब है। यह सुनकर रामू के मन को बहुत चोट लगी, लेकिन उसने अपने आंसू रोक लिए और फिर से हनुमान जी का स्मरण करने लगा। उसने अपने आप को समझाया कि यह सब उसकी परीक्षा है और उसे इसे पार करना ही होगा। शाम होते होते उसकी हालत बहुत खराब हो गई, लेकिन फिर भी उसने अपना व्रत नहीं छोड़ा। उसने पूरी श्रद्धा से पूजा की और हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं कमजोर जरूर हूं, लेकिन मेरा विश्वास कमजोर नहीं होगा, आप मुझे शक्ति दीजिए। उस रात जब वह सोया तो उसका शरीर थकान से चूर था, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी दृढ़ता थी। अब उसे समझ आने लगा था कि भक्ति केवल पूजा करने का नाम नहीं है, बल्कि हर परिस्थिति में अपने विश्वास को बनाए रखने का नाम है। और यही इस भाग की सबसे बड़ी सीख थी कि जब दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, जब लोग आपका मजाक उड़ाएं, जब परिस्थितियां आपको तोड़ने लगें, तब भी जो इंसान अपने विश्वास पर अडिग रहता है वही सच्चा भक्त होता है। रामू अब धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ रहा था। संदेश भाग 3। जब लोग आपका मजाक उड़ाएं और हालात आपको तोड़ने लगें, तब भी जो व्यक्ति अपने विश्वास को नहीं छोड़ता वही अंत में जीतता है और उसके जीवन से संकट दूर होने लगते हैं। भाग 4। अविश्वास की आंधी, टूटता मन और भक्ति की असली कसौटी। दूसरे मंगलवार की कठिन परीक्षा पार करने के बाद रामू के भीतर एक नई दृढ़ता तो आ गई थी, लेकिन उसके जीवन की परेशानियां अभी भी कम नहीं हुई थीं। बल्कि जैसे जैसे उसका विश्वास मजबूत हो रहा था, वैसे वैसे परिस्थितियां भी उसे और ज्यादा परखने लगी थीं। अगले कुछ दिनों तक वह काम की तलाश में दूर दूर तक भटकता रहा, लेकिन हर जगह से उसे निराशा ही हाथ लगी। कभी कोई कह देता काम नहीं है, तो कभी कोई बहाना बना देता, और धीरे धीरे उसके पास जो थोड़े बहुत पैसे थे वह भी खत्म हो गए। घर की हालत फिर से बहुत खराब होने लगी। गीता ने जैसे तैसे बचाकर रखा हुआ थोड़ा सा अनाज भी खत्म हो गया। अब स्थिति ऐसी हो गई थी कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अगले दिन क्या खाएंगे। लेकिन इस बार एक फर्क था। पहले जहां यह स्थिति उन्हें पूरी तरह तोड़ देती थी, वहीं अब उनके अंदर एक छोटी सी उम्मीद अभी भी जिंदा थी जो उन्हें संभाल रही थी। लेकिन इंसान का मन भी आखिर कब तक मजबूत रह सकता है। एक शाम जब रामू खाली हाथ घर लौटा तो उसने गीता को चुपचाप बैठे देखा। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वह कुछ बोल नहीं रही थी, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ कह रही थीं। रामू यह देखकर अंदर से टूट गया। उसे लगा कि वह अपनी पत्नी को केवल दुख ही दे रहा है। उस रात दोनों चुपचाप बैठे रहे। उनके बीच कोई बात नहीं हुई, लेकिन उनके मन में बहुत कुछ चल रहा था। रामू के मन में पहली बार यह विचार आया कि क्या वह गलत रास्ते पर चल पड़ा है? क्या व्रत करने से सच में कुछ बदलेगा, या वह सिर्फ अपने आप को और अपने परिवार को कष्ट दे रहा है? धीरे धीरे यह विचार उसके मन में गहराने लगा। उसने सोचा कि अगर वह व्रत छोड़ दे और पूरी ताकत से काम ढूंढे तो शायद कुछ सुधार हो सके। यह सोच उसके विश्वास को कमजोर करने लगी और वह अंदर ही अंदर द्वंद्व में फंस गया। अगले दिन सुबह गीता ने उससे धीरे से कहा, हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमने जो रास्ता चुना है उस पर विश्वास रखना होगा। भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। यह सुनकर रामू कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, तुम सही कह रही हो। अगर अब पीछे हट गया तो सब व्यर्थ हो जाएगा। तीसरा मंगलवार आ गया। इस बार स्थिति पहले से भी ज्यादा कठिन थी, क्योंकि उनके पास पानी के अलावा कुछ भी नहीं था। फिर भी दोनों ने पूरे मन से हनुमान जी की पूजा की, लेकिन इस बार रामू के मन में हल्की कमजोरी थी। वह पूरी तरह स्थिर नहीं था। उसके अंदर कहीं ना कहीं संदेह भी बचा हुआ था। दोपहर के समय अचानक तेज गर्मी बढ़ गई। शरीर पहले से ही कमजोर था और अब प्यास और थकान भी बढ़ने लगी।
रामू को बार बार चक्कर आने लगे। उसने कुछ देर के लिए आंखें बंद कर लीं और जमीन पर बैठ गया। उसे लगा कि वह अब और नहीं सह पाएगा। उसी समय गांव का एक बूढ़ा व्यक्ति वहां से गुजरा। उसने रामू को इस हालत में देखा और उसके पास आकर बोला, बेटा क्यों खुद को इतना कष्ट दे रहा है? भगवान को खुश करने के और भी रास्ते होते हैं। यह सुनकर रामू के मन में फिर से संदेह पैदा हुआ। उसने सोचा कि शायद यह सच कह रहा है। कुछ पल के लिए उसका मन पूरी तरह डगमगा गया। उसे लगा कि वह अब व्रत तोड़ दे, लेकिन तभी उसके अंदर से एक आवाज आई जो उसे बार बार साधु की बात याद दिला रही थी कि परीक्षा होगी और जो डटेगा वही आगे बढ़ेगा। रामू ने अपनी आंखें खोलीं और धीरे धीरे उठकर खड़ा हो गया। उसने अपने मन से कहा कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए वह वह पीछे नहीं हटेगा। उसने फिर से हनुमान जी का नाम लिया और अपने विश्वास को मजबूत किया। शाम के समय जब उसने फिर से पूजा की तो इस बार उसकी प्रार्थना पहले से अलग थी। उसमें दर्द भी था और दृढ़ता भी। उसने कहा, हे प्रभु, मैं कमजोर पड़ गया था, लेकिन अब मैं फिर से संभल गया हूं। आप मुझे शक्ति दीजिए कि मैं हर परीक्षा में खरा उतर सकूं। उस दिन कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई अचानक बदलाव नहीं आया, लेकिन रामू के अंदर कुछ बदल चुका था। अब उसका विश्वास केवल शब्दों तक सीमित नहीं था, बल्कि वह उसके जीवन का हिस्सा बन चुका था। और यही इस भाग की सबसे बड़ी सीख थी कि भक्ति की असली परीक्षा तब होती है जब मन में संदेह पैदा हो जाए, जब इंसान खुद ही अपने रास्ते पर सवाल उठाने लगे, लेकिन जो उस समय भी अपने विश्वास को संभाल लेता है वही सच्चा भक्त कहलाता है। रामू अब उस स्तर पर पहुंच चुका था जहां से उसकी भक्ति एक नए मोड़ पर जाने वाली थी। संदेश भाग 4। सच्ची भक्ति की पहचान तब होती है जब मन में संदेह उठे और फिर भी इंसान अपने विश्वास को नहीं छोड़े। वही व्यक्ति अंत में विजय प्राप्त करता है। भाग 5। त्याग की परीक्षा, सेवा का आरंभ और कृपा का पहला संकेत। तीसरे मंगलवार की कठिन परीक्षा के बाद रामू का मन पहले से अधिक स्थिर हो चुका था। अब वह समझने लगा था कि भक्ति केवल अपने दुख दूर करने का साधन नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा मार्ग है जहां इंसान को हर परिस्थिति में धैर्य और विश्वास बनाए रखना पड़ता है। लेकिन उसके जीवन की कठिनाइयां अभी भी समाप्त नहीं हुई थीं, बल्कि अब एक नई परीक्षा उसका इंतजार कर रही थी, जो उसके त्याग और सेवा की भावना को परखने वाली थी। अगले कुछ दिनों तक उसे एक छोटा सा काम मिला, जिससे वह थोड़े बहुत पैसे लेकर घर आया, और कई दिनों बाद उसके घर में चूल्हा जला। गीता ने बड़े प्रेम से थोड़ा सा भोजन तैयार किया। वह खुद भी कई दिनों से भूखी थी और रामू की हालत भी कमजोर हो चुकी थी। दोनों के लिए यह भोजन बहुत कीमती था। जैसे ही वे खाने के लिए बैठे, तभी दरवाजे पर किसी के दस्तक देने की आवाज आई। रामू ने दरवाजा खोला तो देखा कि एक बूढ़ा और बहुत कमजोर व्यक्ति खड़ा है। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी आंखों में भूख साफ दिखाई दे रही थी। वह धीरे से बोला, बेटा, कई दिनों से कुछ नहीं खाया। अगर थोड़ा सा भोजन मिल जाए तो जीवन बच सकता है। यह सुनकर रामू के हाथ कांप गए। उसने पीछे मुड़कर अपने घर की ओर देखा, जहां केवल थोड़ा सा ही भोजन था, जो मुश्किल से उसके और गीता के लिए पर्याप्त था। उसके मन में एक बड़ा द्वंद्व शुरू हो गया। एक तरफ उसकी अपनी भूख थी और दूसरी तरफ उस भूखे व्यक्ति की हालत थी। गीता भी यह सब देख रही थी। उसने धीरे से रामू की ओर देखा। उसकी आंखों में भी वही सवाल था कि अब क्या किया जाए। कुछ पल के लिए दोनों चुप रहे, लेकिन फिर रामू को साधु की बात याद आई कि सच्ची भक्ति में सेवा और त्याग सबसे जरूरी होते हैं। अगर वह इस समय अपने स्वार्थ को छोड़कर सेवा करता है, तभी उसकी भक्ति सच्ची मानी जाएगी। रामू ने बिना कुछ कहे वह पूरा भोजन उस बूढ़े व्यक्ति को दे दिया। बूढ़ा व्यक्ति यह देखकर हैरान रह गया। उसने कांपते हाथों से भोजन लिया और आंसू भरी आंखों से रामू को आशीर्वाद देने लगा। उसने कहा, बेटा, भगवान तुम्हारा भला करें, तुम्हारे जीवन के सारे दुख दूर हो जाएं। रामू और गीता अंदर आकर चुपचाप बैठ गए। उनके पास अब खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, लेकिन उनके मन में कोई पछतावा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी, जैसे उन्होंने कुछ बहुत सही किया हो। उस रात दोनों बिना खाए ही सो गए, लेकिन इस बार उनकी हालत पहले जैसी नहीं थी। इस बार उनके मन में संतोष था कि उन्होंने किसी जरूरतमंद की मदद की है।
और यही सच्ची भक्ति का हिस्सा है। अगले दिन सुबह जब रामू उठा तो उसे अपने भीतर एक अलग सी ऊर्जा महसूस हुई, जैसे उसका मन पहले से हल्का हो गया हो। वह फिर से काम की तलाश में निकला और इस बार कुछ अलग हुआ। उसे रास्ते में एक व्यक्ति मिला जिसने उसे अपने साथ काम पर ले लिया। यह काम छोटा था लेकिन पहले से बेहतर था, और सबसे बड़ी बात यह थी कि वह काम लगातार मिलने वाला था। रामू को यह समझ नहीं आया कि यह अचानक कैसे हो गया, लेकिन उसके मन में यह विश्वास और मजबूत हो गया कि यह सब हनुमान जी की कृपा का परिणाम है। धीरे धीरे उसके जीवन में छोटे छोटे बदलाव आने लगे। अब उसे रोज काम मिलने लगा, घर में थोड़ा स्थिरता आने लगी। गीता के चेहरे पर भी अब पहले से अधिक संतोष दिखाई देने लगा। यह कोई बड़ा चमत्कार नहीं था, लेकिन यह एक संकेत था कि उसकी भक्ति और सेवा का असर शुरू हो चुका है। यह उस रास्ते का पहला कदम था जहां से उसका जीवन पूरी तरह बदलने वाला था। और यही इस भाग की सबसे बड़ी सीख थी कि जब इंसान अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों की मदद करता है, तब ईश्वर उसकी मदद करने के लिए रास्ते खोलना शुरू कर देते हैं। रामू अब उस स्थिति में पहुंच चुका था जहां उसकी भक्ति का पहला फल उसे मिलना शुरू हो गया था। संदेश भाग 5। सच्ची भक्ति केवल पूजा से नहीं, बल्कि सेवा और त्याग से पूरी होती है। जो दूसरों की मदद करता है, उसके जीवन में ईश्वर स्वयं मार्ग खोलते हैं। भाग 6। बीमारी की मार, टूटती उम्मीदें और विश्वास की अग्नि परीक्षा। भाग 5 के बाद रामू के जीवन में जो छोटे छोटे बदलाव शुरू हुए थे, उनसे उसके मन में एक नई उम्मीद जाग उठी थी। अब उसे रोज काम मिलने लगा था, घर में थोड़ा स्थिरता आने लगी थी, और कई दिनों बाद उसके घर का चूल्हा नियमित रूप से जलने लगा था। गीता के चेहरे पर भी हल्की मुस्कान लौट आई थी, और दोनों को लगने लगा था कि शायद अब उनके जीवन के कठिन दिन धीरे धीरे समाप्त होने वाले हैं। लेकिन ईश्वर की राह में चलने वाले भक्त की परीक्षा यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि असली परीक्षा तो तब आती है जब इंसान को लगता है कि अब सब ठीक हो रहा है। कुछ ही दिनों बाद अचानक एक बड़ा संकट उनके जीवन में आ खड़ा हुआ। एक सुबह गीता की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसे तेज बुखार आने लगा, उसका शरीर कांपने लगा और वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। रामू यह देखकर घबरा गया। उसने तुरंत उसे संभाला और पानी पिलाया, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती ही जा रही थी। रामू ने गांव के वैद्य को बुलाया। वैद्य ने गीता की हालत देखी और कुछ जड़ी बूटी दी, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि बीमारी गंभीर है और ध्यान न रखा गया तो हालत और खराब हो सकती है। यह सुनकर रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। घर में जो थोड़े बहुत पैसे थे, वे भी धीरे धीरे खत्म होने लगे। अब एक तरफ गीता की बीमारी थी और दूसरी तरफ रोजमर्रा का खर्च। रामू के लिए यह स्थिति बहुत कठिन होती जा रही थी। वह दिन में काम करता और रात में गीता की सेवा करता, लेकिन उसकी हालत में ज्यादा सुधार नहीं हो रहा था। इसी बीच मंगलवार का दिन फिर से आ गया। यह वह समय था जब रामू को अपना व्रत भी रखना था, लेकिन इस बार परिस्थिति पहले से बिल्कुल अलग थी। उसके सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या वह इस हालत में व्रत रखे या अपनी पत्नी की सेवा के लिए व्रत छोड़ दे। उसका मन पूरी तरह उलझ गया। एक तरफ उसका विश्वास था और दूसरी तरफ उसकी जिम्मेदारी। वह बार बार सोचता कि अगर उसने व्रत रखा और गीता की हालत और बिगड़ गई तो क्या होगा, और अगर उसने व्रत छोड़ दिया तो क्या उसकी भक्ति अधूरी रह जाएगी। गीता ने उसकी चिंता को समझ लिया। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम व्रत जरूर रखना, मैं ठीक हो जाऊंगी। तुम्हारा विश्वास ही हमें इस स्थिति से बाहर निकालेगा। यह सुनकर रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी कमजोर हालत में भी गीता कैसे उसे हिम्मत दे रही है। आखिरकार उसने निर्णय लिया कि वह व्रत भी रखेगा और अपनी पत्नी की सेवा भी करेगा। उसने सुबह स्नान किया और पूरे मन से हनुमान जी की पूजा की, लेकिन इस बार उसकी प्रार्थना पहले से अलग थी। उसमें दर्द और विनती दोनों थे। उसने कहा, हे प्रभु, मेरी परीक्षा मत लीजिए, मेरी पत्नी को ठीक कर दीजिए। मैं सब सह सकता हूं, लेकिन इसे इस हालत में नहीं देख सकता। दिन धीरे धीरे बीतता गया, लेकिन इस बार हर पल बहुत भारी लग रहा था। गीता की हालत में कोई खास सुधार नहीं हुआ।
बल्कि शाम तक उसका बुखार और बढ़ गया। रामू का मन घबराने लगा। उसे लगा कि शायद वह अपनी सबसे बड़ी परीक्षा में हार जाएगा। कुछ समय के लिए उसका विश्वास डगमगाने लगा। उसने सोचा कि क्या सच में उसकी भक्ति का कोई फल मिलेगा या यह सब व्यर्थ है। उसके मन में डर और संदेह दोनों बढ़ने लगे। लेकिन तभी उसे अपने पिछले अनुभव याद आए जब उसने सेवा और त्याग किया था और धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आया था। उसने अपने आंसू पोंछे और फिर से हनुमान जी का नाम लेना शुरू किया। उसने अपने मन को समझाया कि यह उसकी सबसे बड़ी परीक्षा है और अगर वह इस समय टूट गया तो अब तक की सारी भक्ति बेकार हो जाएगी। रात के समय जब उसने फिर से पूजा की तो उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसका विश्वास पहले से ज्यादा मजबूत हो गया था। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे संकट मोचन प्रभु, मैं हार नहीं मानूंगा। चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, आप बस मेरी पत्नी की रक्षा कीजिए। उस रात वह गीता के पास बैठा रहा, उसकी सेवा करता रहा और मन ही मन भगवान का नाम जपता रहा। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, केवल चिंता और प्रार्थना थी, लेकिन उसके भीतर एक गहरी शांति भी थी, जैसे उसने अपने आप को पूरी तरह ईश्वर के हवाले कर दिया हो। और यही इस भाग की सबसे बड़ी सीख थी कि भक्ति की असली परीक्षा तब होती है जब जीवन में सबसे बड़ा संकट आ जाए, जब इंसान के सामने अपनों को बचाने का सवाल हो। तब भी जो अपने विश्वास को नहीं छोड़ता वही सच्चा भक्त कहलाता है। रामू अब अपनी भक्ति के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा था और आगे उसका जीवन एक बड़े परिवर्तन की ओर बढ़ने वाला था। संदेश भाग 6 है। जब जीवन में सबसे बड़ा संकट आए और सब कुछ टूटता हुआ लगे, तब भी जो व्यक्ति अपने विश्वास को नहीं छोड़ता वही सच्चा भक्त होता है और उसी पर ईश्वर की कृपा होती है। भाग 7, निराशा के अंधेरे में आशा की किरण और कृपा का पहला चमत्कार। भाग 6 की उस कठिन रात के बाद जब रामू पूरी रात गीता के पास बैठकर उसकी सेवा करता रहा और मन ही मन हनुमान जी का नाम जपता रहा, तब उसके भीतर एक अजीब सी शांति तो थी, लेकिन साथ ही गहरी चिंता भी थी, क्योंकि गीता की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। उसका बुखार कम होने का नाम नहीं ले रहा था और उसकी सांसें भी तेज चलने लगी थीं। रामू को लगने लगा था कि शायद अब स्थिति उसके हाथ से निकलती जा रही है, लेकिन फिर भी उसने अपने विश्वास को टूटने नहीं दिया। वह बार बार भगवान से प्रार्थना करता रहा कि किसी भी तरह उसकी पत्नी को बचा लिया जाए। सुबह का समय हुआ तो रामू ने देखा कि गीता अभी भी कमजोर थी, लेकिन उसकी सांसें थोड़ी सामान्य लग रही थीं। यह देखकर उसे थोड़ी राहत मिली, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं था। उसने तुरंत फिर से पानी दिया और उसके माथे पर हाथ रखकर देखा तो बुखार अभी भी था, लेकिन रात जितना तेज नहीं था। यह एक छोटा सा बदलाव था, लेकिन रामू के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसी समय गांव का वही बूढ़ा वैद्य फिर से उनके घर आया। उसने गीता की हालत देखी और कहा कि अब स्थिति थोड़ी संभल रही है। अगर सही देखभाल की जाए तो वह ठीक हो सकती है। यह सुनकर रामू के चेहरे पर कई दिनों बाद सुकून की झलक दिखाई दी। उसने तुरंत मन ही मन हनुमान जी को धन्यवाद दिया। दिन धीरे धीरे बीतने लगा और हर घंटे के साथ गीता की हालत में हल्का हल्का सुधार होने लगा। वह अब थोड़ा पानी खुद पीने लगी और उसकी आंखों में भी पहले से ज्यादा जागरूकता दिखाई देने लगी। रामू यह सब देखकर भावुक हो गया। उसकी आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि राहत और विश्वास के थे। उसी दिन एक और आश्चर्यजनक घटना हुई। रामू जब थोड़ी देर के लिए बाहर गया तो उसे वही बूढ़ा व्यक्ति फिर से मिला जिसे उसने कुछ दिन पहले अपना भोजन दिया था। उस बूढ़े ने उसे पहचान लिया और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी दया और सेवा व्यर्थ नहीं जाएगी। भगवान ने तुम्हारी सुन ली है। यह सुनकर रामू के मन में एक अलग ही विश्वास जाग उठा। रामू को अब धीरे धीरे यह समझ आने लगा था कि जो कुछ हो रहा है वह केवल संयोग नहीं है, बल्कि यह उसकी भक्ति, सेवा और त्याग का परिणाम है। उसे अब यह एहसास होने लगा था कि हनुमान जी उसकी हर परीक्षा को देख रहे हैं और सही समय आने पर उसकी मदद भी कर रहे हैं। शाम तक गीता का बुखार काफी हद तक कम हो गया। वह अब धीरे धीरे बात करने लगी और उसने रामू का हाथ पकड़कर कहा, देखो, मैंने कहा था ना, भगवान हमें छोड़ेंगे नहीं।
यह सुनकर रामू का दिल भर आया। उसने सिर झुकाकर भगवान का धन्यवाद किया। उस रात जब रामू ने पूजा की तो उसकी प्रार्थना में अब डर कम और कृतज्ञता ज्यादा थी। उसने कहा, हे संकट मोचन प्रभु, आपने मेरी सबसे बड़ी चिंता को दूर कर दिया। मैं आपका ऋणी हूं। मैं हमेशा आपकी भक्ति करता रहूंगा, चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए। उस रात दोनों ने कई दिनों बाद चैन की नींद ली। गीता अब पहले से काफी बेहतर महसूस कर रही थी और रामू के मन में भी अब एक नई शक्ति और विश्वास पूरी तरह से जाग चुका था। उसे अब यह समझ में आ गया था कि भक्ति का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन जब मिलता है तो वह हर दुख को मिटा देता है। और यही इस भाग की सबसे बड़ी सीख थी कि जब इंसान पूरी तरह टूटने के कगार पर होता है और फिर भी अपना विश्वास नहीं छोड़ता, तब ईश्वर उसकी सहायता के लिए आगे आते हैं और उसके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। रामू अब उस मोड़ पर पहुंच चुका था जहां से उसका जीवन पूरी तरह बदलने वाला था। संदेश भाग 7। जब इंसान अंतिम क्षण तक धैर्य और विश्वास बनाए रखता है, तब ईश्वर स्वयं उसकी सहायता करते हैं और उसके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। भाग 8। जीवन में स्थिरता, बढ़ती भक्ति और नई परीक्षा का संकेत। भाग 7 के बाद रामू के जीवन में जो परिवर्तन शुरू हुआ था, वह अब धीरे धीरे और स्पष्ट होने लगा था। गीता की तबीयत अब काफी हद तक ठीक हो चुकी थी। उसका बुखार पूरी तरह उतर गया था और वह धीरे धीरे अपने रोज के काम करने लगी थी। यह सब देखकर रामू के मन में अपार खुशी थी, क्योंकि जिस डर ने उसे अंदर से तोड़ दिया था, वही डर अब खत्म हो चुका था। उसने हर दिन सुबह उठकर सबसे पहले हनुमान जी को धन्यवाद देना शुरू कर दिया था। अब रामू को काम भी नियमित रूप से मिलने लगा था। पहले जहां उसे रोज काम के लिए भटकना पड़ता था, वहीं अब लोग खुद उसे बुलाने आने लगे थे। उसकी मेहनत और ईमानदारी की चर्चा पूरे गांव में फैलने लगी थी। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, वही अब उसकी तारीफ करने लगे थे और कुछ लोग तो उससे सलाह भी लेने लगे थे। घर की स्थिति भी पहले से बेहतर होने लगी थी। अब उनके घर में अनाज की कमी नहीं रहती थी। गीता भी अब संतोष के साथ घर संभालती थी और दोनों पति पत्नी के बीच पहले से ज्यादा प्रेम और समझ बढ़ गई थी। उनके जीवन में अब शांति आने लगी थी, जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। लेकिन इन सब के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव यह था कि अब उनकी भक्ति केवल एक आवश्यकता नहीं रही थी, बल्कि वह उनके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। रामू हर मंगलवार पूरे विधि विधान से हनुमान जी का व्रत करता था और साथ ही रोज नाम जप और सेवा भी करता था। धीरे धीरे उसने गांव के छोटे से मंदिर की सेवा भी शुरू कर दी। वह सुबह जाकर वहां सफाई करता, दीपक जलाता और जो भी भक्त आते उनकी मदद करता। उसे अब सेवा करने में एक अलग ही आनंद मिलने लगा था। उसे ऐसा महसूस होता था जैसे वह जितना देता है, उससे कहीं ज्यादा उसे वापस मिल रहा है। एक दिन मंदिर में एक साधु आए। उन्होंने रामू को सेवा करते हुए देखा और उससे कहा, बेटा, तुम्हारी भक्ति अब सच्चे मार्ग पर चल रही है, लेकिन याद रखना, जब इंसान आगे बढ़ता है तो उसकी परीक्षा भी बड़ी होती है। यह सुनकर रामू कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। उसे लगा कि क्या अभी भी उसकी परीक्षा खत्म नहीं हुई है? क्या आगे भी उसे और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा? लेकिन फिर उसने अपने मन को संभाला और सोचा कि अगर अब तक वह हर परीक्षा में खरा उतरा है, तो आगे भी उतरेगा। इसी बीच एक नई परिस्थिति सामने आई। एक दिन रामू को एक बड़ा काम मिला, जिसमें उसे कई दिनों तक लगातार मेहनत करनी थी और उसके बदले उसे अच्छी कमाई मिलने वाली थी। यह उसके जीवन का अब तक का सबसे बड़ा अवसर था। लेकिन समस्या यह थी कि उस काम के चलते उसे मंगलवार के व्रत और मंदिर सेवा के लिए समय नहीं मिल पाता। अब रामू के सामने एक नई दुविधा खड़ी हो गई। एक तरफ उसकी आर्थिक स्थिति को और बेहतर बनाने का मौका था और दूसरी तरफ उसकी भक्ति और सेवा का मार्ग वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसने गीता से इस बारे में बात की। गीता ने शांत स्वर में कहा, हमें सोच समझकर निर्णय लेना होगा, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि जिसने हमें यहां तक पहुंचाया है, उसे हम भूल नहीं सकते। यह बात रामू के दिल को छू गई। उस रात रामू ने बहुत देर तक सोचा। वह समझ गया था कि यह केवल एक साधारण निर्णय नहीं है, बल्कि यह
उसकी भक्ति की अगली परीक्षा है। उसे यह तय करना था कि वह अपने लाभ को चुनेगा या अपने विश्वास को। अंत में उसने निर्णय लिया कि वह अपने काम को भी करेगा, लेकिन अपने व्रत और भक्ति को कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे उसे इसके लिए कितनी भी मेहनत क्यों न करनी पड़े। वह दोनों को संतुलित करेगा। और यही इस भाग की सबसे बड़ी सीख थी कि जब जीवन में सुख और अवसर आने लगते हैं, तब भी विश्वास को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वही उसे सही दिशा में बनाए रखता है। रामू अब उस स्तर पर पहुंच चुका था जहां उसकी भक्ति केवल कठिनाइयों में ही नहीं, बल्कि सुख में भी स्थिर रहने लगी थी। संदेश दिया आता है। भाग 8। जब जीवन में सुख और सफलता मिलने लगे, तब भी अपने विश्वास और भक्ति को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वही हमें सही रास्ते पर बनाए रखती है। भाग 9। अचानक आया बड़ा संकट और विश्वास की सबसे कठिन परीक्षा। भाग 8 के बाद रामू के जीवन में जो स्थिरता आई थी, उसने उसे एक नई दिशा दी थी। अब उसका काम अच्छा चल रहा था, घर में सुख शांति थी और गीता भी पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी थी। रामू हर मंगलवार हनुमान जी का व्रत करता और नियमित रूप से मंदिर की सेवा भी करता था। उसे लगने लगा था कि अब उसके जीवन के कठिन दिन पीछे छूट चुके हैं और आगे केवल सुख ही सुख है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह शांति केवल एक बड़े तूफान से पहले की खामोशी थी। एक दिन रामू जिस बड़े काम में लगा हुआ था, वह अपने अंतिम चरण में था। उसे उम्मीद थी कि इस काम के पूरा होते ही उसे अच्छी कमाई मिलेगी, जिससे वह अपने घर की हालत और बेहतर कर सकेगा। लेकिन अचानक एक ऐसी घटना हुई जिसने उसकी सारी उम्मीदों को हिलाकर रख दिया। जिस व्यक्ति ने उसे काम दिया था, वह अचानक गांव छोड़कर चला गया और उसके साथ ही रामू की मेहनत की पूरी मजदूरी भी चली गई। रामू को यह खबर जैसे ही मिली, उसका दिल बैठ गया। उसने कई दिनों तक मेहनत की थी और उसी कमाई पर उसने अपने भविष्य की योजना बनाई थी। लेकिन अब सब कुछ एक पल में खत्म हो गया। वह बार बार उस व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। घर की स्थिति फिर से डगमगाने लगी। जो थोड़ी बहुत बचत थी, वह भी धीरे धीरे खत्म होने लगी। गीता ने रामू को संभालने की कोशिश की, लेकिन इस बार स्थिति पहले से ज्यादा कठिन थी, क्योंकि अब उनके पास उम्मीद के साथ साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ चुकी थीं। गांव के लोग जो कुछ समय पहले तक उसकी तारीफ कर रहे थे, अब फिर से बातें बनाने लगे। कोई कहता देखो इसका भाग्य फिर पलट गया, तो कोई कहता ज्यादा उड़ने लगा था, इसलिए भगवान ने इसे नीचे गिरा दिया। यह बातें रामू के मन को फिर से चोट पहुंचाने लगीं। धीरे धीरे उसके मन में निराशा फिर से घर करने लगी। उसने सोचा कि क्या सच में उसकी भक्ति का कोई मतलब है? अगर सब कुछ फिर से वैसे ही हो जाना था, तो फिर उसने इतना सब क्यों सहा? उसके मन में संदेह की एक लहर फिर से उठने लगी। इसी बीच मंगलवार का दिन फिर से आ गया, लेकिन इस बार रामू का मन पहले जैसा स्थिर नहीं था। वह अंदर से टूटा हुआ था। उसे लग रहा था कि अब व्रत रखने का क्या फायदा, जब उसकी मेहनत और विश्वास दोनों का परिणाम शून्य हो गया। सुबह जब वह पूजा के लिए बैठा, तो उसका मन बार बार भटक रहा था। उसने हाथ जोड़कर हनुमान जी का स्मरण तो किया, लेकिन उसके शब्दों में पहले जैसी शक्ति नहीं थी। उसमें दर्द और शिकायत दोनों थे। उसने कहा, हे प्रभु, मैंने पूरी श्रद्धा से आपकी भक्ति की हर परीक्षा में खरा उतरा, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? दिन बीतता गया और उसके मन में यह द्वंद्व और बढ़ता गया। उसे बार बार यह महसूस होने लगा कि शायद वह फिर से उसी अंधेरे में जा रहा है जहां से वह निकल कर आया था। गीता ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन इस बार रामू का मन बहुत भारी था। शाम के समय जब वह मंदिर गया, तो उसने देखा कि वहां कुछ भक्त पूजा कर रहे हैं और उनके चेहरों पर शांति है। यह देखकर उसे लगा कि शायद वह ही कमजोर पड़ रहा है। उसने चुपचाप एक कोने में बैठकर आंखें बंद कीं और अपने मन को शांत करने की कोशिश की। कुछ देर बाद उसने धीरे धीरे फिर से हनुमान जी का नाम लेना शुरू किया। शुरुआत में उसका मन नहीं लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसकी सांसें शांत होने लगीं और उसके भीतर का तूफान थोड़ा कम होने लगा। उसे यह एहसास होने लगा कि यह भी उसकी एक और परीक्षा है, और अगर वह इस समय हार गया तो अब तक की सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। उसने अपने मन को संभाला और तय किया कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, वह अब पीछे नहीं हटेगा।
रात को जब वह घर लौटा तो उसका मन थोड़ा हल्का था। उसने गीता से कहा कि हमें फिर से शुरुआत करनी होगी और इस बार और भी ज्यादा मजबूत बनना होगा। गीता ने मुस्कुराकर उसका साथ दिया और यही इस भाग की सबसे बड़ी सीख थी कि जब जीवन में अचानक बड़ा संकट आए और सब कुछ टूटता हुआ लगे, तब इंसान का असली विश्वास सामने आता है। जो उस समय भी डटा रहता है वही आगे बढ़ता है। रामू अब अपनी सबसे कठिन परीक्षा के बीच खड़ा था और आगे का रास्ता उसके धैर्य और विश्वास पर निर्भर था। संदेश भाग 9। जब सब कुछ अचानक खत्म होता हुआ लगे और विश्वास डगमगाने लगे, तब भी जो इंसान हार नहीं मानता वही अंत में जीतता है और उसके जीवन में फिर से उजाला आता है। भाग 10। पूर्ण अंधकार, अंतिम टूटन और दिव्य संकेत की शुरुआत। भाग 9 के उस बड़े झटके के बाद रामू के जीवन में जैसे सब कुछ फिर से बिखरने लगा था। जिस उम्मीद को उसने बड़ी मेहनत से खड़ा किया था, वह एक पल में टूट गई थी। अब उसके पास न काम की स्थिरता थी, न पैसे और न ही भविष्य की कोई साफ दिशा। उसके मन में बार बार वही सवाल उठ रहा था कि आखिर उसकी भक्ति और मेहनत का फल उसे इस तरह क्यों मिला। लेकिन फिर भी वह अपने अंदर कहीं न कहीं उस विश्वास को पूरी तरह मरने नहीं दे पा रहा था। दिन बीतते गए और धीरे धीरे उसकी स्थिति और खराब होती गई। अब उसे पहले की तरह काम भी नहीं मिल रहा था। लोग भी उसे पहले जैसी अहमियत नहीं दे रहे थे। कुछ लोग तो उसे देखकर रास्ता बदल लेते थे, जैसे वह कोई असफल इंसान हो गया हो। यह सब देखकर रामू के मन में गहरी पीड़ा होती थी, लेकिन वह किसी से कुछ कह नहीं पाता था। घर की हालत फिर से बहुत खराब हो गई। गीता ने जैसे तैसे बचाकर रखा हुआ सामान भी खत्म हो गया। अब उनके पास खाने के लिए भी बहुत कम बचा था। लेकिन इस बार सबसे बड़ी समस्या केवल गरीबी नहीं थी, बल्कि मानसिक थकान थी। रामू अब अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। एक रात जब वह घर के बाहर बैठा था तो उसने आसमान की ओर देखा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, हे प्रभु, मैंने हर परीक्षा में आपका नाम लिया। मैंने कभी आपका साथ नहीं छोड़ा, फिर भी मैं आज फिर उसी जगह खड़ा हूं। क्या मेरी भक्ति में कमी रह गई थी या मेरी किस्मत ही ऐसी है? उसकी आवाज में दर्द के साथ साथ एक गहरी थकान भी थी। उसे लगने लगा था कि शायद अब उसके पास आगे बढ़ने की ताकत नहीं बची है। वह कुछ देर तक वहीं बैठा रहा और फिर धीरे धीरे उठकर बिना कुछ बोले जंगल की ओर चल पड़ा। वह काफी दूर तक चलता गया, जहां गांव की आवाजें भी सुनाई नहीं देती थीं। वहां एक सुनसान जगह पर जाकर वह बैठ गया। उसके मन में अब कोई विचार नहीं था, केवल खालीपन था। उसे लग रहा था कि अब उस जीवन में कुछ भी नहीं बचा। इसी बीच उसे दूर एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। पहले तो उसने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम है, लेकिन जब वह ध्यान से देखने लगा तो वह रोशनी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। कुछ ही क्षणों में वह रोशनी उसके सामने आकर रुक गई और उसमें से एक दिव्य स्वर गूंजा जो बहुत शांत और शक्तिशाली था। उस स्वर ने कहा, हे भक्त, तुम क्यों निराश हो? तुम्हारी हर परीक्षा मैंने देखी है। तुम्हारा हर कष्ट मुझे ज्ञात है। रामू यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने कांपते हुए हाथ जोड़ लिए और नीचे झुक गया। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था, लेकिन उसका मन पूरी तरह उस दिव्य शक्ति के सामने समर्पित हो चुका था। वह स्वर फिर से बोला, तुमने भूख सही, अपमान सहा, अपने प्रियजनों के लिए संघर्ष किया और फिर भी अपना विश्वास नहीं छोड़ा। यही सच्ची भक्ति है। तुम्हारी परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है, लेकिन अब तुम्हें उसका फल मिलने वाला है। यह सुनकर रामू के मन में एक नई ऊर्जा जाग उठी। उसे लगा जैसे उसके अंदर फिर से जीवन लौट आया हो। उसने सिर झुकाकर कहा, हे प्रभु, मैं अब कभी हार नहीं मानूंगा। चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, मैं आपका नाम नहीं छोड़ूंगा। वह रोशनी धीरे धीरे आकाश की ओर बढ़ने लगी और कुछ ही क्षणों में गायब हो गई। लेकिन रामू के भीतर जो परिवर्तन हुआ वह अब स्थायी था। उसके मन का अंधकार दूर हो चुका था और उसकी जगह एक अटूट विश्वास ने ले ली थी। वह धीरे धीरे उठकर वापस अपने घर की ओर चल पड़ा। उसके कदम अब पहले जैसे भारी नहीं थे,
बल्कि उनमें एक नई शक्ति थी। उसे अब यह समझ आ गया था कि उसकी भक्ति व्यर्थ नहीं गई है, बल्कि वह उसे एक बड़े परिवर्तन की ओर ले जा रही है। और यही इस भाग की सबसे बड़ी सीख थी कि जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है और उसे लगता है कि अब कुछ भी नहीं बचा, तभी ईश्वर उसे एक नया मार्ग दिखाते हैं और उसके जीवन में एक नई शुरुआत करते हैं। रामू अब उस मोड़ पर पहुंच चुका था जहां से उसका जीवन पूरी तरह बदलने वाला था। संदेश भाग 10। जब जीवन में पूर्ण अंधकार छा जाए और सब कुछ खत्म होता हुआ लगे, तभी ईश्वर हमें एक नई दिशा देते हैं और हमारे जीवन को बदलने की शुरुआत करते हैं। भाग 11। दिव्य कृपा का उदय और जीवन का अचानक बदलना। भाग 10 की उस दिव्य घटना के बाद रामू के जीवन में जैसे एक नया अध्याय शुरू हो गया था। जब वह जंगल से वापस अपने घर की ओर लौट रहा था, तो उसके मन में अब कोई डर या निराशा नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी शांति और विश्वास था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके साथ चल रही है और उसे सही दिशा दिखा रही है। उसके कदम तेज हो गए थे और उसके चेहरे पर कई दिनों बाद आत्मविश्वास लौट आया था। जब वह घर पहुंचा तो गीता ने उसके चेहरे को देखकर ही समझ लिया कि कुछ बदल गया है। उसने पूछा, क्या हुआ? रामू ने उसे पूरी घटना बताई। गीता की आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू डर के नहीं, बल्कि विश्वास के थे। उसने तुरंत हाथ जोड़कर हनुमान जी का धन्यवाद किया। अगली सुबह जब रामू काम की तलाश में निकला, तो उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। रास्ते में उसे एक अमीर व्यापारी मिला, जो अपने काम के लिए एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति की तलाश में था। उसने रामू से कुछ सवाल किए और उसकी सच्चाई और विनम्रता से प्रभावित होकर उसे तुरंत अपने साथ काम पर रख लिया। यह काम पहले से बिल्कुल अलग था। इसमें न केवल अच्छी मजदूरी थी, बल्कि सम्मान भी था। रामू को पहली बार महसूस हुआ कि उसकी मेहनत की सही कीमत मिल रही है। व्यापारी ने उसे भरोसा दिया कि अगर वह इसी तरह काम करता रहा तो उसे आगे और बड़ी जिम्मेदारियां भी दी जाएंगी। कुछ ही दिनों में रामू ने अपने काम से सभी का दिल जीत लिया। उसकी ईमानदारी और लगन देखकर व्यापारी ने उसे अपने सबसे भरोसेमंद लोगों में शामिल कर लिया। अब उसकी आय पहले से कई गुना बढ़ चुकी थी और उसके जीवन में स्थिरता तेजी से आने लगी थी। घर की स्थिति भी तेजी से सुधरने लगी। अब उनके घर में भरपूर अनाज रहने लगा। गीता के चेहरे पर फिर से खुशी लौट आई और दोनों का जीवन पहले से कहीं ज्यादा सुखद हो गया। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि इस बदलाव के बावजूद उनका विश्वास और भक्ति बिल्कुल भी कम नहीं हुई। रामू अब हर मंगलवार और भी अधिक श्रद्धा से हनुमान जी का व्रत करता था और मंदिर की सेवा भी जारी रखता था। वह अब समझ चुका था कि यह सब केवल उसकी मेहनत का नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा का परिणाम है। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसके इस परिवर्तन को देखकर हैरान रह गए। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, वही अब उसकी प्रशंसा करने लगे और उससे प्रेरणा लेने लगे। कुछ लोग तो उससे यह भी पूछने लगे कि उसने ऐसा क्या किया जिससे उसका जीवन बदल गया। रामू ने हमेशा एक ही जवाब दिया कि यह सब सच्ची भक्ति, धैर्य और सेवा का फल है। उसने कभी अपने संघर्षों को नहीं भुलाया और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहा। अब उसके जीवन में केवल धन ही नहीं, बल्कि सम्मान और शांति भी आ चुकी थी। उसे अब यह महसूस हो गया था कि उसकी हर परीक्षा का एक उद्देश्य था और हर कष्ट उसे इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए ही था। और यही इस भाग की सबसे बड़ी सीख थी कि जब इंसान पूरी श्रद्धा और धैर्य के साथ अपनी भक्ति को निभाता है, तो एक समय ऐसा आता है जब उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है और उसे उसके हर कष्ट का फल मिल जाता है। रामू अब अपने जीवन के सबसे अच्छे दौर में प्रवेश कर चुका था। संदेश भाग 11। सच्ची भक्ति और धैर्य का फल देर से मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो जीवन को पूरी तरह बदल देता है और हर दुख को सुख में बदल देता है। भाग 12। सम्मान, प्रतिष्ठा और भक्ति का प्रभाव पूरे समाज में फैलना। भाग 11 के बाद रामू का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। अब वह केवल एक मजदूर नहीं रहा था, बल्कि एक सम्मानित और भरोसेमंद व्यक्ति बन चुका था। जिस व्यापारी के साथ वह काम कर रहा था, वह अब उसे अपने परिवार के सदस्य जैसा मानने लगा था। धीरे धीरे उसने रामू को और बड़ी जिम्मेदारियां सौंपनी शुरू कर दीं
और रामू ने हर काम को पूरी ईमानदारी और मेहनत से निभाया, जिससे उसकी प्रतिष्ठा और भी बढ़ती चली गई। गांव में अब लोग रामू को एक अलग नजर से देखने लगे थे। जो लोग पहले उसे ताने देते थे, वही अब उसका आदर करने लगे थे। जब वह रास्ते से गुजरता तो लोग उसे सम्मान से नमस्कार करते और उसकी बातों को ध्यान से सुनते। रामू के भीतर अब भी वही सरलता और विनम्रता थी। उसने कभी अपने आप को बड़ा नहीं समझा, बल्कि हमेशा खुद को ईश्वर का सेवक ही माना। घर की स्थिति भी अब पहले से कहीं ज्यादा अच्छी हो चुकी थी। उनका छोटा सा घर अब व्यवस्थित और सुखद हो गया था। गीता भी अब पूरी तरह स्वस्थ थी और वह भी रामू के साथ भक्ति और सेवा में पूरी तरह लगी रहती थी। दोनों पति पत्नी अब केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जीने लगे थे। रामू ने अपने घर के पास एक छोटा सा स्थान बना लिया, जहां वह हर मंगलवार हनुमान जी की पूजा करता और गांव के लोगों को भी वहां बुलाता। धीरे धीरे वहां भक्तों की संख्या बढ़ने लगी और वह स्थान एक छोटे मंदिर का रूप लेने लगा। लोग वहां आकर अपनी समस्याएं बताते और रामू उन्हें केवल एक ही सलाह देता कि सच्चे मन से भक्ति करो, सेवा करो और धैर्य रखो। धीरे धीरे कई लोगों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आने लगे, जिससे रामू की बातों पर लोगों का विश्वास और बढ़ गया। एक दिन गांव के कुछ बड़े लोगों ने मिलकर निर्णय लिया कि रामू के इस सेवा भाव और भक्ति के लिए उसका सार्वजनिक रूप से सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने पूरे गांव के सामने एक सभा रखी और रामू को वहां बुलाया। जब रामू मंच पर पहुंचा तो सभी लोगों ने खड़े होकर उसका स्वागत किया। यह देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, आज उसका इतना सम्मान कर रहे हैं। सभा में गांव के मुखिया ने कहा कि रामू ने हमें सिखाया है कि सच्ची भक्ति और धैर्य से कोई भी इंसान अपने जीवन को बदल सकता है। वह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन गया है। रामू ने बहुत ही विनम्रता से कहा कि यह सब उसकी नहीं, बल्कि हनुमान जी की कृपा है। उसने कहा कि अगर उसने कभी हार मान ली होती तो आज यह दिन कभी नहीं देख पाता। उस दिन के बाद रामू की पहचान केवल एक व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रेरणा के रूप में होने लगी। लोग दूर दूर से उसके पास आने लगे और उससे मार्गदर्शन लेने लगे। लेकिन इस सब के बीच रामू ने कभी अपनी भक्ति को कम नहीं होने दिया। वह हर मंगलवार पहले से भी अधिक श्रद्धा से व्रत करता और सेवा करता रहा। उसे अब यह समझ में आ गया था कि यही उसका असली मार्ग है। और यही इस भाग की सबसे बड़ी सीख थी कि जब इंसान अपनी भक्ति और अच्छे कर्मों से आगे बढ़ता है तो उसका प्रभाव केवल उसके जीवन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह पूरे समाज को प्रभावित करता है। रामू अब एक साधारण इंसान से एक प्रेरणा बन चुका था। संदेश भाग 12। सच्ची भक्ति और अच्छे कर्म केवल व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे समाज का जीवन बदल सकते हैं और उसे सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाते हैं। भाग 13। संतान सुख का वरदान और पूर्ण कृपा की शुरुआत। भाग 12 के बाद रामू का जीवन सम्मान और सुख से भर चुका था, लेकिन उसके मन के एक कोने में अभी भी एक अधूरापन था जो उसे भीतर ही भीतर महसूस होता था। वर्षों बीत चुके थे, लेकिन रामू और गीता के जीवन में संतान सुख नहीं आया था। कई बार उन्होंने इस बात को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन जब भी वे किसी और के बच्चों को खेलते देखते तो उनके मन में एक हल्की सी पीड़ा जरूर उठती थी। रामू ने कभी इस कमी के लिए भगवान से शिकायत नहीं की। उसने हमेशा यही सोचा कि जो कुछ मिला है वही बहुत है। लेकिन गीता का मन कभी कभी उदास हो जाता था। वह चुपचाप भगवान के सामने बैठकर प्रार्थना करती कि उसके जीवन में भी एक दिन यह सुख आए। एक दिन मंगलवार की पूजा के दौरान जब रामू पूरे मन से हनुमान जी का नाम जप रहा था, तभी मंदिर में वही वृद्ध साधु फिर से प्रकट हुए, जिन्हें उसने अपने जीवन के सबसे कठिन समय में देखा था। रामू उन्हें देखकर तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। साधु ने उसे उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी भक्ति अब पूर्ण होने के मार्ग पर है। तुमने हर परीक्षा को धैर्य और विश्वास के साथ पार किया है। अब समय आ गया है कि तुम्हें उसका पूर्ण फल मिले। रामू ने विनम्रता से कहा, बाबा, आपने ही मुझे यह मार्ग दिखाया था। आज जो कुछ भी है आपकी कृपा और भगवान की कृपा से है, लेकिन मेरे मन में एक ही इच्छा है। अगर भगवान चाहें तो हमें संतान सुख का आशीर्वाद मिले। साधु ने कुछ क्षण के लिए आंखें बंद कीं और फिर बोले, तुम्हारी यह इच्छा भी अवश्य पूरी होगी, क्योंकि तुम्हारी भक्ति सच्ची है।
तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द एक नया प्रकाश आने वाला है जो तुम्हारे जीवन को और भी पूर्ण बना देगा। यह सुनकर रामू और गीता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने साधु के चरणों में प्रणाम किया और पूरे मन से हनुमान जी का धन्यवाद किया। कुछ ही समय बाद गीता के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आया। उसे यह संकेत मिला कि वह मां बनने वाली है। यह खबर सुनकर रामू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत मंदिर जाकर भगवान के सामने सिर झुका दिया और आभार व्यक्त किया। धीरे धीरे यह खबर पूरे गांव में फैल गई और सभी लोग इस खुशी में शामिल होने लगे जिन्होंने कभी उनका मजाक उड़ाया था। वही अब उन्हें आशीर्वाद देने लगे और उनके सुख में सहभागी बने। समय बीतता गया और एक शुभ दिन गीता ने एक सुंदर और स्वस्थ बालक को जन्म दिया। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा सुख था। रामू ने अपने बच्चे को गोद में लिया तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार यह आंसू पूर्ण संतोष और खुशी के थे। उसने मन ही मन कहा, हे प्रभु, आपने मुझे सब कुछ दे दिया, मेरे जीवन के सारे कष्ट दूर कर दिए और मुझे वह सुख भी दे दिया जिसकी मैंने केवल कामना ही की थी। उस दिन रामू ने पूरे गांव में प्रसाद बांटा और सभी के साथ अपनी खुशी साझा की। उसने यह भी संकल्प लिया कि वह अपने बच्चे को भी भक्ति और सेवा के मार्ग पर चलाएगा। और यही इस भाग की सबसे बड़ी सीख थी कि जब इंसान सच्चे मन से भक्ति करता है और हर परीक्षा में खरा उतरता है तो ईश्वर उसे उसके जीवन का सबसे बड़ा सुख भी प्रदान करते हैं। रामू का जीवन अब पूरी तरह पूर्णता की ओर बढ़ चुका था। संदेश भाग 13। सच्ची भक्ति और धैर्य से किया गया हर प्रयास अंत में जीवन को पूर्णता देता है और इंसान को वह सुख भी मिलता है जिसकी उसने केवल कल्पना की होती है। भाग 14। संतान पर संकट, भय का तूफान और दिव्य रक्षा का चमत्कार। भाग 13 के उस सुखद समय के बाद रामू और गीता का जीवन जैसे पूर्णता की ओर बढ़ चुका था। उनके घर में बच्चे की किलकारियां गूंजने लगी थीं और हर दिन उनके लिए एक नई खुशी लेकर आता था। रामू अपने बच्चे को गोद में लेकर घंटों खेलता और मन ही मन हनुमान जी का धन्यवाद करता कि उन्होंने उसे यह अनमोल सुख दिया है। गांव में भी उनके बच्चे के जन्म की खुशी फैल चुकी थी। लोग अक्सर उनके घर आते, बच्चे को आशीर्वाद देते और उसकी लंबी उम्र की कामना करते। रामू और गीता का जीवन अब पहले से बिल्कुल अलग हो चुका था। जहां कभी केवल दुख और संघर्ष था, वहीं अब सुख और शांति ने जगह ले ली थी। लेकिन ईश्वर की लीला कभी कभी ऐसी होती है जहां सुख के बीच भी एक अचानक परीक्षा आ जाती है जो इंसान के विश्वास को परखने के लिए होती है। और रामू के जीवन में भी ऐसा ही एक कठिन समय आने वाला था। एक दिन शाम के समय जब गीता अपने बच्चे को आंगन में सुलाकर घर के काम में लगी हुई थी, तभी अचानक मौसम बदल गया। तेज हवा चलने लगी और आसमान में बादल छा गए। उसी समय एक जहरीला सांप धीरे धीरे आंगन की ओर बढ़ने लगा। बच्चा उस समय गहरी नींद में था और उसे इस खतरे का कोई अंदाजा नहीं था। गीता की नजर जैसे ही उस सांप पर पड़ी, उसके हाथ पैर कांपने लगे। वह घबराकर चिल्लाने ही वाली थी, लेकिन डर के कारण उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई। रामू उस समय घर के बाहर था और उसे इस स्थिति का कोई पता नहीं था। गीता के सामने अब सबसे बड़ा संकट था। उसके बच्चे की जान खतरे में थी और वह कुछ समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। उसके मन में अचानक एक ही विचार आया। उसने तुरंत आंखें बंद कीं और पूरे मन से हनुमान जी का स्मरण करने लगी। उसने कांपते हुए स्वर में कहा, हे संकट मोचन प्रभु, मेरे बच्चे की रक्षा कीजिए। मैं कुछ नहीं कर सकती, अब सब आपके हाथ में है। सांप धीरे धीरे बच्चे के पास पहुंचने लगा और गीता की धड़कन तेज होती जा रही थी। हर पल उसे ऐसा लग रहा था जैसे समय रुक गया हो। वह पूरी तरह असहाय महसूस कर रही थी, लेकिन उसका विश्वास अडिग था। उसी क्षण अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और आंगन में रखी एक लकड़ी का डंडा गिरकर सीधे उस सांप के सामने आ गया। सांप अचानक रुक गया और कुछ क्षण के लिए वहीं ठहर गया। इतने में रामू भी वहां पहुंच गया। उसने यह दृश्य देखा तो बिना देर किए उसने उस डंडे को उठाकर सांप को दूर भगा दिया। कुछ ही क्षणों में वह खतरा टल गया। गीता दौड़कर अपने बच्चे के पास गई और उसे अपने सीने से लगा लिया।
उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन यह आंसू डर के साथ साथ राहत के भी थे। रामू भी यह सब देखकर स्तब्ध रह गया। दोनों पति पत्नी समझ चुके थे कि यह केवल संयोग नहीं था, बल्कि यह एक दिव्य रक्षा थी। उन्होंने तुरंत हाथ जोड़कर हनुमान जी का धन्यवाद किया कि उन्होंने उनके बच्चे की रक्षा की। उस दिन के बाद रामू का विश्वास और भी मजबूत हो गया। उसे अब यह पूरी तरह समझ आ गया था कि सच्ची भक्ति केवल सुख देने के लिए नहीं, बल्कि हर संकट में रक्षा करने के लिए भी होती है। और यही इस भाग की सबसे बड़ी सीख थी कि जब इंसान सच्चे मन से भक्ति करता है तो ईश्वर न केवल उसे सुख देते हैं, बल्कि उसके और उसके परिवार की हर संकट से रक्षा भी करते हैं। रामू का जीवन अब एक ऐसे स्तर पर पहुंच चुका था जहां उसका विश्वास अटूट और अडिग हो गया था। संदेश भाग 14। सच्ची भक्ति करने वाले की रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं और सबसे बड़े संकट में भी अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। भाग 15। पूर्ण कृपा, जीवन का उत्कर्ष और दिव्य संरक्षण का अनुभव। भाग 14 के उस भयानक संकट के बाद रामू और गीता का विश्वास अब अटूट हो चुका था। उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया था कि कैसे एक पल में उनके बच्चे की जान पर बना खतरा टल गया और कैसे एक अदृश्य शक्ति ने उनकी रक्षा की। उस दिन के बाद रामू हर सुबह उठते ही सबसे पहले हनुमान जी का स्मरण करता और अपने जीवन में मिली हर खुशी के लिए उनका धन्यवाद करता। अब उसका जीवन केवल अपने परिवार तक सीमित नहीं रह गया था, वह गांव के लोगों के लिए भी एक सहारा बन चुका था। जो भी व्यक्ति किसी संकट में होता वह रामू के पास आता और रामू उसे केवल एक ही बात समझाता कि सच्चे मन से भक्ति करो और धैर्य रखो, हर समस्या का समाधान मिलेगा। धीरे धीरे उसके शब्द लोगों के जीवन में असर दिखाने लगे और कई लोग उसके मार्ग पर चलने लगे। रामू ने अब अपनी आय का एक हिस्सा जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए रखना शुरू कर दिया। वह गरीबों को भोजन कराता, बीमार लोगों की मदद करता और मंदिर की सेवा में भी पहले से ज्यादा समय देने लगा। उसे अब यह समझ आ गया था कि जो कुछ उसे मिला है वह केवल उसका नहीं बल्कि समाज का भी है। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आया। लगातार कई दिनों तक बारिश नहीं हुई, खेत सूखने लगे और किसानों के सामने भुखमरी का खतरा खड़ा हो गया। पूरे गांव में चिंता का माहौल फैल गया। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या किया जाए। गांव के लोग रामू के पास आए और उससे मदद और मार्गदर्शन मांगा। रामू ने सभी को इकट्ठा किया और कहा कि हमें मिलकर प्रयास करना होगा और साथ ही पूरे विश्वास के साथ हनुमान जी से प्रार्थना करनी होगी। उसने सभी को मंगलवार के दिन एक साथ व्रत और भक्ति करने के लिए प्रेरित किया। अगले मंगलवार पूरे गांव के लोग एक साथ मंदिर में एकत्र हुए। सभी ने पूरे मन से पूजा की और प्रार्थना की। रामू ने भी पूरे समर्पण के साथ भगवान का नाम लिया और कहा, हे प्रभु, जैसे आपने मेरे जीवन के संकट दूर किए वैसे ही इस गांव की भी रक्षा कीजिए। पूजा के बाद सभी अपने अपने घर चले गए, लेकिन उसी रात अचानक मौसम बदलने लगा। आसमान में बादल छा गए और कुछ ही समय में तेज बारिश शुरू हो गई। यह देखकर पूरा गांव खुशी से झूम उठा। कई दिनों से सूखी पड़ी धरती अब पानी से भरने लगी। खेतों में हरियाली लौटने लगी और लोगों के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई। सभी लोग इस घटना को एक चमत्कार मानने लगे। गांव के लोगों ने एक बार फिर रामू को धन्यवाद दिया, लेकिन रामू ने हमेशा की तरह यही कहा कि यह सब उसकी नहीं बल्कि हनुमान जी की कृपा है। उसने सभी को यह समझाया कि जब हम सब मिलकर सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर जरूर हमारी सुनते हैं।